बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप कम से कम इंटर की परीक्षा पास कर चुके हैं, आप बिहार के हैं, फीमेल स्टूडेंट्स है या मेल स्टूडेंट्स है, यदि आपने इंटर के बाद पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ दी है तो आपको पता है कि बिहार सरकार 7 निश्चय योजना के अंतर्गत वैसे स्टूडेंट जो इंटर की परीक्षा पास करने के बाद पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं उसके लिए 2 साल तक 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में उसके अकाउंट में सरकार पैसे भेजती है। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है आपको DRCC ऑफिस में जाकर के। ऑनलाइन करने के 60 दिन के अंदर आपको यह वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो यदि आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने इंटर की परीक्षा पास करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि कम से कम आप इंटर पास होने चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए। उसके साथ आपका जो एज है 20 साल से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। आपके पास ओरिजिनल इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, साथ ही इंटर का CLC ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ये सभी चीजें हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई चालाकी नहीं करनी है इसमें। ऐसा यदि आप सोचते हैं कि इस योजना के लिए हम अप्लाई कर देते हैं और अपनी पढ़ाई आगे जारी भी रखते हैं तो ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। मेरे सिस्टर ने इस योजना का लाभ लिया था 23 महीने, लेकिन 23 महीने के बाद जब सरकार को पता चला कि ग्रेजुएशन कर रही है तो 23 महीने का 23,000 रुपया जो है इनको रिटर्न करना पड़ा है अपने संबंधित ब्लॉक में जाकर के। तो आप ऐसी गलती न करेंगे। इंटर पास करने के बाद आपने कोई भी कोर्स की है, उस कोर्स को करने के बाद यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी है फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका स्टडी अभी कंटिन्यू है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, फिलअप करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर एक बार क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको यहाँ पर कहा जाएगा कि आप अपना नाम यहाँ पर फिलअप कीजिए, वैसा नाम जैसा आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर मेंशन है। नाम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद से ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी जो है अभी एक OTP जाएगा ईमेल आईडी पर, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करके आपको जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेनी है। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं ये जो दोनों OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भेजा जाएगा वो नीचे यहाँ पर डालनी है। उसके बाद से आपको बतानी है कि सिलेक्ट इफ द एप्लीकेशन इज फिल्ड एट वसुधा केंद्र। यदि आप वसुधा केंद्र से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आप खुद से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप नो में ही रहने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर दी है। उसके बाद से सेंड OTP पर क्लिक किया है। उसके बाद से मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है ऐसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर का OTP है, उसके नीचे ईमेल आईडी पर जो OTP आया है वो। उसके बाद अब आपको यहाँ पर स्कीम सिलेक्ट करना है कि आप बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं या जो SHA है ये बेरोजगारी भत्ता के लिए है, इसके लिए, या आप KYP के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो हमको इस बीच वाले ऑप्शन पर आपको भी क्लिक करना होगा। यदि आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बाद से आपको जो है सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करनी होगी। सबमिट वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा शो हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर कि प्लीज रिव्यू इफ एवरीथिंग इन ऑर्डर यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज। मैंने कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर आपने जो चीजें डाली है आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, एक बार आप इसको फिर से देख ले। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। जो भी चीजें यहाँ पर सब सही दर्ज की है उसके बाद से कुछ ऐसा शो हो जाएगा जहां पर शो हो रहा है कि यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर योर यूजर ID एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू यू रजिस्टर ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, प्लीज प्रिजर्व द यूजर ID एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर। कहा जा रहा है कि आपका ID और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है और ईमेल पर, उसको आप संभाल करके रखें। उसके बाद आपको गो टू होम पेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है और इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जानी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन हेयर जो है इस पर आपको जो यूजर ID और पासवर्ड आपके मोबाइल या ईमेल पर जो भेजी गई है वो आपको डालना है। उसके बाद से कैप्चा डालना है। उसके बाद से लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड डाल दिया है। आपका जो ID है वो आपका ईमेल जो है वही आपका यूजर ID है और साथ ही पासवर्ड जो है आपके ईमेल पर भेजा गया है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड और ID डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है। उसके बाद से ये लॉगिन वाला जो ऑप्शन है, लॉगिन वाला ऑप्शन आपको इस पर एक बार क्लिक करनी है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से कहा जाएगा कि आप जो है एक नया पासवर्ड सेट कर लीजिए। तो आपको जो है रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन वहां पर आएगा। आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है। उसके बाद से न्यू पासवर्ड यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं वो डालना है। पासवर्ड आपको किस तरीके से सेट करना है, जो एग्जांपल आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इस टाइप का ही पासवर्ड आपका होना चाहिए, तभी ये सिस्टम लेगा वरना नहीं लेगा। तो हम यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड
यहाँ पर क्रिएट करते हैं, उसके बाद से सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो पासवर्ड आप चेंज कीजिएगा, उसके बाद से सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा शो हो जाएगा। अब आपको आपने जो नया पासवर्ड बनाया है कहेगा कि उससे आप लॉगिन कीजिए। जैसे ही नया पासवर्ड वहां पर डालने के बाद सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद से कुछ ऐसा शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर लॉगिन अगेन के लिए फिर से कहा जाएगा, आपको यहाँ पर आपको क्लिक हियर जो है इस पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद से अब यहाँ पर आपको अपना आईडी डालनी है और जो आपने नया पासवर्ड बनाया है वो नया पासवर्ड आपको इसमें डालनी है। उसके बाद से कैप्चा डालनी है, उसके बाद से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया। आईडी तो खैर वही रहेगा, पासवर्ड चेंज हुआ था तो पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद से कैप्चा जो था वो डाल दिया, उसके बाद से लॉगिन वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद से अब आपको जो है अपना पर्सनल डिटेल्स है, इंटर एवं मैट्रिक का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद से आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा, IFSC कोड है, अकाउंट नंबर, ये सभी चीजें आपको देनी पड़ेगी। आप जो देख पा रहे हैं उसके बाद से आपको सबमिट करना है। आप देख पा रहे हैं आपको सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने किस बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तो जो भी बोर्ड से आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर बिहार बोर्ड चूज करता हूँ। उसके जस्ट बाद अब यहाँ पर पूछेगा कि आपका जो मैट्रिक का जो रोल नंबर था वो क्या था, उसके बाद से रोल नंबर जो था वो क्या था। उसके बाद से यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप रेगुलर से पास किए थे मैट्रिक या सप्लीमेंट्री से, वो यहाँ पर आपको चूज कर देनी है। उसके बाद से आपको ईयर ऑफ पासिंग बतानी है, स्कूल नेम बतानी है। उसके बाद से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 12th यहाँ पर आप 12th पास है या नहीं पास है, आपको यस नो में जवाब देना है। ध्यान रहे यहाँ पर आप पास होंगे तभी ये आप लाभ उठा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं उठा सकते। उसके बाद से यहाँ पर आपको 12th का जो है आपको बोर्ड चूज कर लेना है। उसके बाद से 12th का जो रोल नंबर है वो आपको बतानी है, स्कूल कोड बतानी है, ईयर ऑफ पासिंग आपको बतानी है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पूरा फॉर्म आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, यहाँ पर फादर नेम है। जो आपके मैट्रिक की मार्कशीट पर होगा वही आप डालेंगे। यहाँ पर हस्बैंड का नाम तो दे दिया है, लेकिन आप मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स होगा आप यहाँ पर डालेंगे। आप जो देख पा रहे हैं फर्स्ट नेम ऑफ फादर है, मिडिल नेम उनका है, उनका लास्ट नेम है, मदर का भी बिल्कुल वैसी है। उसके बाद से यहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो हो जाएगा। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद से जेंडर, इस तरीके से और भी डिटेल्स आप जो देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर तो खैर रहेगा ही, आपको अपना कास्ट कैटेगरी बताना है कि आप किस कास्ट से है। यहाँ पर कास्ट कैटेगरी चूज करने के बाद आपको अपना बैंक का IFSC कोड आपको बता देनी है। उसके बाद से आप नीचे देंगे तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप अर्बन से आते हैं कि रूरल से आते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी से। तो आप शहरी से आते हैं तो अर्बन चूज कीजिएगा, ग्रामीण से आते हैं तो आप रूरल पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से अपना जो डिस्ट्रिक्ट होगा ये यहाँ पर आप फिलअप कीजिएगा और इसके साथ ही पूरा एड्रेस आपको फिलअप करके यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर हर जानकारी फिलअप कर दी है। आप बोर्ड, रोल नंबर और रोल कोड, उसके बाद से ये रेगुलर है कि आपका सप्लीमेंट्री से है। उसके बाद आप ईयर ऑफ पासिंग जैसे ही आप यहाँ पर फिलअप कीजिएगा आपके स्कूल का नाम ऑटोमेटिक ये ले लिया जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये ले लेगा। उसके बाद से 12th का आप बोर्ड का नाम यहाँ पर रोल नंबर, रोल कोड और पासिंग ईयर आप डालेंगे तो आपके कॉलेज का नाम यहाँ पर ले लेगा। उसके साथ ही आपके फादर का नाम आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। यहाँ पर मदर नेम डालना जरूरी नहीं, आप डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। उसके बाद से ऑटोमेटिक ये बता देगा कि आपका एज कितना है। ध्यान रहे यहाँ पर यदि 20 और 25 के बीच में यदि आपका एज नहीं होता है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और यहाँ पर शो हो जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद से यहाँ पर जेंडर आपको बता देनी है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से मैरिटल स्टेटस बतानी है कि आप सिंगल है कि मैरिड है वो आपको बता देनी है। उसके बाद से आपको नीचे आनी है, आप देख पा रहे हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक के डिटेल्स के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि IFSC कोड यदि आप एक बार डाल देते हैं और बैंक अकाउंट नंबर तो आप दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते हैं सबमिट करने के बाद, तो आप देख करके अच्छे से डालेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह के बारे में। उसके बाद से यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह है। उसके बाद से नीचे कह रहा है कि यदि रेजिडेंशियल एड्रेस आपका सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। यदि अलग है तो आप मैन्युअली उसको आप फिल कीजिएगा। उसके बाद से आप यहाँ पर जो है सेव एज ड्राफ्ट पर एक बार क्लिक करके आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स को और ड्राफ्ट में आप सेव कर सकते हैं। सभी डिटेल्स ठीक होगा। एक बार आप प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर प्रीव्यू में भी आप देख सकते हैं, आप पूरी चीज यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी हर जानकारी। उसके बाद से आप यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने पिन कोड जो है वो फिलअप नहीं किया है, तो पिन कोड मैंने यहाँ पर दे दी है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बार फिर से मैं टिक कर देता हूँ। उसके बाद से सबमिट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सबमिट वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद उसके बाद से कुछ ऐसा शो हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आप KYP जो है वह करना चाहते हैं। KYP आप करना चाहते हैं
तो किस डिस्ट्रिक्ट से आप करना चाहते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम बताने के बाद आपको फिर ये बताना पड़ेगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के किस ब्लॉक से आप जो है वह करना चाहते हैं KYP। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको जो है ऐसे ही आप छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसी ऑप्शन में आप छोड़ देंगे, आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप जो देख पा रहे हैं सबसे नीचे आनी है और आपको यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर, इस पर आपको एक बार टिक करनी है। उसके बाद से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ ऐसा शो होगा। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कहेगा कि क्या कुछ मिस्टेक है। यदि मिस्टेक है तो आप पीछे जा करके चेक कर लीजिए और सही कर लीजिए, और मिस्टेक नहीं है तो आप ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर प्लीज वेट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद से ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के जस्ट बाद आपके मेल पर एक लिंक जाएगा जहां से आपको फॉर्म जो है आपको अपना डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबमिट हो गई है और जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर आपको आप जो देख पा रहे हैं इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मेल पर जनरेट हो जाएगी रिसीविंग। उस रिसीविंग को आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद से उसको पूरा फिलअप करना है। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगा करके आपको अपना DRCC जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है वहां पर जाकर के आपको जमा करना है। आप अपना मेल चेक कीजिएगा तो मेल चेक कीजिएगा तो कुछ ऐसा शो होगा। आप देख पा रहे हैं यही है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन वाला जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक PDF फॉर्म शो हो रहा है। आपको इस पर एक बार क्लिक करनी है। एक बार आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। आप जिसका भी फॉर्म भरेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आपको नजर आएगा। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको फोटो स्टार्ट लेनी है। उसके बाद आपको नीचे आ जानी है और नीचे यहाँ पर आपको अपना स्थान लिखना है, आपका अपना तिथि लिखना है। उसके बाद से कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर होगा। उसके बाद से नीचे आप आएंगे तो सिग्नेचर वगैरह करने के बाद ये पावती रसीद है, ये रसीद आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ ही एक ऐसा नंबर आपको दिया जाएगा जिस पर हर महीने के लगभग 20 तारीख तक आपको मैसेज करना पड़ेगा। मैसेज जब आप करेंगे उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद इसके साथ जो आपको लगाना है, आपको मैट्रिक का मार्कशीट आपको जेरॉक्स लगाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है। साथ ही इंटर के मार्कशीट का जेरॉक्स लगाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है। इंटर का CLC का जेरॉक्स लगाना है, ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है। साथ ही आपके पासबुक का जेरॉक्स आपको लगाना है, ओरिजिनल भी आपको ले जाना है। आधार कार्ड का जेरॉक्स आपको लगाना है और ओरिजिनल भी आपको ले जाना है। और यदि कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप पे लागू होती है तो कास्ट सर्टिफिकेट का जेरॉक्स आपको लगाना है और ओरिजिनल भी आपको अपने DRCC ऑफिस में आपको जो है वह ले जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम KYP के आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 30 दिनों के अंदर किसी भी कार्य दिवस पर आप जो है जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी DRCC पहुंच करके प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर 30 दिन फॉर्म पर शो हो रहा है तो आपको 30 दिन के अंदर ही किसी भी कार्य दिवस जिस दिन सरकारी ऑफिस वगैरह कामकाज होती है उस दिन आप 10 बजे दिन के 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में जा करके संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताई है इसके साथ लगा करके जाना है आपको वहां पर, और वहां पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेना है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको रिसीविंग दिया जाएगा। रिसीविंग के साथ साथ आपको एक नंबर भी दिया जाएगा जो कि यहाँ पर शो कर रहा है यहाँ पर नोट में कि मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने हेतु आवेदक के द्वारा प्रत्येक माह 20 तारीख के पहले पोर्टल पर अथवा SMS के द्वारा योजना हेतु अपनी अर्हता की पुष्टि करना अनिवार्य होगा। यानी आप SMS भी कर सकते हैं उस नंबर पर, या आप अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करके इस पोर्टल पर जो है आप यहाँ से जो है पैसे भेजने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको हर महीने आपको करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपको ऑनलाइन से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने तक का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।